रजब भट्ट की एक्स गर्लफ्रेंड का बयान सामने आया है कि मैं अभी भी रजब भट्ट से शादी करना चाहती हूँ। सामिया हिजाब बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं, उनकी वीडियोस लीक हुई हैं। हसन जाहिद से लाखों के गिफ्ट लेकर उसे फ्रॉड कहकर अरेस्ट करवा दिया। डॉक्टर नबीहा का झूठ भी पकड़ा गया है। रेंट के घर पर रहकर लोगों को अपना फेक लाइफस्टाइल दिखाती रही। एडवोकेट मतीन का डकी भाई के हवाले से बयान सामने आया है कि कत्ल करने वाले मुल्जिमान को भी 15 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं मिलता और लाहौर हाई कोर्ट ने डकी भाई को 15 दिन का रिमांड दे दिया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपका एक न्यू वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं रजब भट्ट की एक्स गर्लफ्रेंड की। फातिमा का कहना है कि वो अभी भी रजब भट्ट से शादी करना चाहती है और उसने ये भी बोला है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रजब की पहले शादी हुई है या नहीं। लेकिन असली धमाका यहाँ होता है जब फातिमा ने ये क्लेम किया कि उसके पास रजब की गंदी वीडियोस भी मौजूद हैं जो वो जल्द ही लीक करने वाली है। तो और बचा रजब भट्ट, हाँ, तो अगर उसकी शादी नहीं हुई होती तो फिर मैं शादी कर लेती। ओके। अब आती है दैट उसकी शादी हुई है या नहीं। वैसे उसकी शादी आई बिलीव हुई भी है ना रजब की। हाँ हाँ, शादी हुई है। गुड न्यूज भी आने वाली है 15 दिन बाद। आजकल 10,000 लोग उसके लिए बातें कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। और अभी तो उसके अलावा भी वीडियोस वायरल हुई हैं जो बहुत नाजेबा वीडियोस थी। किसके साथ? एक है लड़की उसी के साथ, तो उससे ज्यादा इफेक्ट उसकी वाइफ पे पड़ा। इससे ये पता चलता है कि रजब भट्ट के लिए नए मसले खड़े हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो है सामिया हिजाब के बारे में। इस्लामाबाद पुलिस ने सामिया के एक्स बॉयफ्रेंड हसन जाहिद को अरेस्ट कर लिया है। सामिया का कहना था हसन जाहिद मुझे पिछले 2 मंथ से ब्लैकमेल कर रहा था और शादी के लिए प्रेशर डाल रहा था। जब सामिया ने मना किया तो उसने किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट यहाँ आता है। वीडियोस के मुताबिक सामिया हिजाब पिछले 4 महीने से हसन जाहिद के साथ रिलेशनशिप में थी और लाखों रुपए के गिफ्ट्स उससे लेती रही। हसन जाहिद ने उसे फूल भेजे, लाखों रुपए ट्रांसफर किए और सामिया रंगीनियां मनाती रही। लेकिन जब शादी की बात आई तो मैडम ने मना कर दिया। अब सामिया हिजाब अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच क्या है वो सामने आ चुका है। यार नहीं, उससे शादी की बातें करते हैं। जब हम रिश्ते भी करते हैं ना तो हम टाइम जरूर लेते हैं और उस टाइम के अंदर उसको ये पता चलता है कि वो लड़का एब्यूसिव मारने वाला है और वो उससे शादी से इनकार करती है और वो लड़का उसको उसके घर के बाहर से उठाकर ले जाता है। तो क्या वो लड़की ठीक है या गलत है? व्हेन हसन जाहिद प्रपोज मी तो मैंने उनसे 5 से 6 साल मांगे थे शादी के लिए। उनकी फैमिली को भी ये बात पता और हमारी फैमिली कनेक्टेड थी। वो अपनी वालदा को मेरे घर भेजना चाहते थे। वो मेरे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि मुझसे कुछ पैसे लिए हैं, उसने ये किया उसने वो किया। मुझे आज तक सवाए उस गोल्ड की अंगूठी के जो उन्होंने मुझे मंगनी के तौर पर पहनाई थी, इसके अलावा कभी कोई तोहफा नहीं दिया, कभी कोई तोहाइफ नहीं दी है। ऑन द अदर साइड हसन जाहिद खुद भी एक चोर है जिनके ऊपर ऑलरेडी ये केसेस चल रहे हैं। 2-3 गाड़ियां उनकी निकली हैं चोरी की, उन्होंने किसी का 50 लाख रुपया खाया है। सारे केसेस हसन जाहिद के ऊपर मौजूद है। और अब हसन जाहिद जैसे बंदे से आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो सामिया हिजाब जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, हर चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, अपना कमाती है, उन्होंने हसन से कोई पैसे लिए होंगे जो कि खुद एक चोर है। अगर वो मुझे मार देता तो आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे होते मेरे मरने के बाद, जैसे आप लोगों ने सना के मरने के बाद की थी। तब भी कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे सना तो उसके साथ राब्ते में थी। राब्ते में होने का मतलब ये किसने कहा है कि अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको आपके घर के बाहर से उठाकर लेकर कुछ चला जाएगा? रिश्ते होते हैं, शादियां होती हैं, मंगनियां होती हैं, निकाह होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि जब मर्द एब्यूसिव होते हैं तो औरत बर्दाश्त नहीं करती है। आप भी अपनी बहन बेटी की शादी किसी ऐसे मर्द के हाथ में उसका हाथ नहीं देंगे जो उसको मारता होगा। इस बार जो उसने हरकत की है, मेरी माँ अंदर बीमार थी और वो मुझे घर के बाहर से उठा के लेकर जा रहा है, वो बेड से गिरी है। उसके बाद से मैंने इस मामले को हाईलाइट किया। मेरा बोलना बनता है। उस इंसान ने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया है, वो मुझे एसिड अटैक्स की धमकियां देता रहा, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे घर में घुसा, उसने मेरा मोबाइल चोरी किया। खुदा का खौफ खाएं, अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, कम से कम मेरे लिए इस मुश्किल टाइम को और मुश्किल मत बनाएं। बात करते हैं एक और वायरल वीडियो के बारे में। पिछले कुछ दिनों में मंसूर अली खान ने डॉक्टर नबीहा का एक इंटरव्यू किया था जिसमें डॉक्टर नबीहा ने रोना रो रो कर ये कहा, मैं पार्क व्यू सोसाइटी में पिछले 5 साल से रह रही हूँ, लेकिन अब मेरा घर सैलाब के पानी की वजह से डूब चुका है। लेकिन उस घर का असली मालिक सामने आ चुका है। उसका कहना है कि 2024 में उसने ये घर डॉक्टर नबीहा को रेंट पर दिया था और इस बात का कॉन्ट्रैक्ट भी उसके पास मौजूद है। एक साहब हैं हनीफ गुराया साहब, जो कि बेसिकली एक लॉयर भी हैं, वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई घर तो मेरा ही है और डॉक्टर नबीहा जो है एक्चुअली मेरा ये रेंटल एग्रीमेंट है, ये सामने जो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कि ये तो हमने इनको रेंट पे दिया हुआ है और इनके भाई को हमने रेंट के ऊपर दिया हुआ है। तो और ये उनके मुताबिक, हनीफ गुराया साहब के मुताबिक, ये इनका जो रेंटल एग्रीमेंट है ये अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है, यानी कि अभी इसको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो उनके मुताबिक ये गुराया साहब की बात जो है मैं आपको कोट कर रहा हूं। लुबिलुबा बात का ये है कि ये बात अब सामने आई है और उसके बाद उनका एक इंटरव्यू किया गया जिसमें डॉक्टर नबीहा का भी इंटरव्यू हुआ, हनीफ गुराया साहब का भी इंटरव्यू हुआ, जिसमें ये बात एस्टैब्लिश हुई और उन्होंने फिर माना इस बात को। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कब कह रही हूँ कि मैं तो हूँ किराए पे, लेकिन ये मेरा घर, मेरा ही एक किस्म का घर है क्योंकि मैं इसकी रिहायशी हूँ। और उन्होंने ये क्लेम किया कि मैंने ये बात कहीं नहीं कही कि मैं इस घर की ओनर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे कम से कम पॉडकास्ट के अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उससे ये बात यही सी तरह स्टैब्लिश हो रही थी जैसे ये घर उन्हीं का ही है। तो इसके बाद अब जो बात जो क्लियर है वो ये है कि वो एक्चुअली किराएदार। ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर आजकल फेम के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, तो इन जैसे लोगों को देखकर खुद को डीमोटिवेट ना करें। बात करते हैं डकी भाई केस के बारे में।
एडवोकेट मतीन का डकी भाई के हवाले से एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान को भी 15 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं मिलता, लेकिन डकी भाई को सिर्फ गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करने पर 15 दिन से ज्यादा रिमांड दिया गया है। हाई कोर्ट का ये फैसला सोशल मीडिया पर बहुत सवाल उठा रहा है। देखिए, एक पैगाम देना चाहूंगा, कोई कत्ल भी कर लेना तो 14 दिन का रिमांड होता है। कत्ल भी कर ले 14 दिन के बाद 15वें दिन का रिमांड नहीं है। आपने एक बंदे को जुए की ऐप प्रमोट करने के ऊपर 15 दिन का रिमांड दे दिया, और वो भी उस केस के अंदर जहां पर जुए की ऐप हर बंदा प्रमोट कर रहा था। तो कोई माफी दें उस बंदे को, वो आके अपनी वीडियोस बना के पूरी दुनिया को बता दे कि गलती हो गई है। मेन चीज होती है लोगों को डराना। मेन चीज ये नहीं है कि आप उसका रिमांड पे रिमांड लेके उसको निशानी इबरत बना दें। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।